कंकर घाट रेलवे स्टेशन रात के 12:45 पर बिल्कुल सुनसान हो जाता था। उस जगह के बारे में लोग कहते थे कि आधी रात के बाद वहां एक अलग ही दुनिया चलती है, पर राहुल को इन बातों पर कभी विश्वास नहीं था। उस रात राहुल को अपने घर देर से लौटना था। मौसम ठंडा था, धुंध इतनी घनी कि 10 फीट आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, तभी दूर से एक धुआं धुआं सीटियां बजाती हुई ट्रेन आती दिखाई दी। लेकिन हैरानी की बात, स्टेशन पर किसी और इंसान का नामो निशान नहीं था। ट्रेन धीरे धीरे रुक गई, दरवाजे अपने आप खुल गए। राहुल झिझका पर फिर अंदर चला गया। अंदर अजीब सन्नाटा था, जैसे कोई सांस भी ना ले रहा हो। सीटों पर धूल जमी थी और खिड़कियों पर खरोंचे के निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से बार बार कुछ लिखने की कोशिश की हो। ट्रेन चल पड़ी। राहुल की धड़कन बढ़ गई। कुछ देर बाद उसने देखा, सामने वाली सीट पर कोई बैठा है, पर वहां इंसान हिल नहीं रहा था। राहुल ने टॉर्च ऑन की और रोशनी उस चेहरे पर डाली। चेहरा सड़ा हुआ, आंखें बिल्कुल सफेद और होंठों पर कुछ खून सा लगा था। राहुल डर के मारे पीछे हट गया। तभी वह लाश जैसा आदमी अचानक बोल उठा, "यह ट्रेन जिंदा लोगों के लिए नहीं है।" राहुल की नसें जम गईं। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर अंधेरा घूम रहा था, जैसे ट्रेन किसी खाली अजनबी दुनिया में दौड़ रही हो। वह आदमी धीरे धीरे उठने लगा। उसकी हड्डियां टक टक की आवाज कर रही थीं। अचानक सीटी बजी, लाइटें टिमटिमाई और डिब्बे में कई और परछाइयां दिखाई देने लगी। सबके चेहरे फटे हुए, आंखें बिना पुतलियों के। वे राहुल की तरफ बढ़ने लगे। उनके कदमों की आवाज टक टक टक। राहुल चिल्लाया, "मुझे उतार दो, मैं जिंदा हूं।" ट्रेन अचानक रुक गई। दूर से स्टेशन की एक टूटी हुई बोर्ड दिखी, कंकर घाट भूतपूर्व स्टेशन 1958 में बंद। राहुल ने जब बाहर कूदकर देखा, स्टेशन पूरा टूटा हुआ, जंग लगा हुआ, घास से भरा। जहां उसने ट्रेन पकड़ी थी, वहां कोई ट्रेन का ट्रैक ही नहीं था। पीछे मुड़कर देखा, ट्रेन गायब, सिर्फ गूंजती हुई भयानक सीटी, जिसे लोगों ने 60 सालों से सुना है, पर कभी किसी ने देखा नहीं। और उस दिन के बाद से राहुल कभी रात में कंकर घाट स्टेशन के पास नहीं गया।